14% आबादी मुस्लिम्स की है, 79% हिंदूज की है। इतने साल से अगर हम इकट्ठे रह रहे हैं तो प्यार ही है ना वो 80% हिंदू और 20% मुस्लिम का। तो खतरे में तो कोई भी नहीं है, ठीक है। जो लोग आपको भड़काते ना, सीधी बात, ना हिंदू मसले में ना मुसलमान खतरे में, सोच ये रही तो हिंदुस्तान खतरे में। तो देखिए, अब मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं हूँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानता हूँ कि आई एम एन इंडियन, और एक भारतीय होने के नाते ही मैं कुछ चीज़ें आपके सामने आपको बताना चाहूँगा जो मेरे दिमाग में है। अपने थॉट्स बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने राष्ट्र को लेकर क्या है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस कुछ क्षण आपके लूँगा। तो इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री। रिपब्लिक हम कहते हैं, हमने रिपब्लिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको रिपब्लिक का मतलब क्लियर होना चाहिए। रिपब्लिक वैसे तो 1595 से 1605 के बीच ये शब्द आया लैटिन भाषा में। इसका मतलब है पब्लिक थिंग, यानी जनता की चीज, यानी अल्टीमेटली हमारे देश में जो भी गतिविधियां हो रही हैं या होने वाली हैं उसका इनडायरेक्टली कंट्रोल या डायरेक्टली हमारी जनता के लिए ही है, और जनता हिस्से ही हर कार्य यहाँ पर हो रहा है। रिपब्लिक की परिभाषा आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमारा नेशनल मोटो क्या है? सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स, यानी कि सच की हमेशा विजय होती है। ये बेसिक आपको पता लग गया। अब जरा अपने देश की संस्कृति कल्चर पर एक बार नजर मार लो। हमारा देश जो है विविधताओं का देश है, डाइवर्सिटी यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, कृष्ण, सब धर्म के लोग हमारे देश में मौजूद हैं। सब धर्म के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, और यही हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आप बाकी देशों में देख जाए, कहीं पर एक रिलीजन है, कहीं पर एक रिलीजन है। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि हमारे यहाँ पर सब लोग भाईचारे के साथ हर धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, तो डेमोक्रेसी में यानी मेजॉरिटी विंस, ठीक है, बहुमत के साथ चलते हैं। चीजें वहां गलत हो जाती हैं जब उसी बहुमत का फायदा लोग गलत तरीके से उठाते हैं। हमारे संविधान में सबको बराबर अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अगर वहां पर ये होता है कि लोग इसी चीज का गलत फायदा उठा लेते हैं। हमारे यहाँ विविधता है, लेकिन वहीं पर उसको बांटने वाले लोग भी हैं। विविधता के नाम पर लोगों को बांट लेता है। अभी आप यहाँ पर आए हो, कुछ हिंदूज हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं, आप भाईचारे में रह रहे हो। क्या किसी को लगता है कि हमारा ये धर्म खतरे में है? नहीं, कुछ लोग होते हैं हर तरफ से वो जहर फैलाने का काम करते हैं बेसिकली। तो अगर आपको, हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। अगर प्रॉब्लम्स पे हमने बात कर ली, चलो सॉल्यूशंस पे बात करते हैं, ठीक है। हम ऐसे प्रॉब्लम ओरिएंटेड बन गए हैं। सॉल्यूशंस की बात करें, हमारा संविधान सबसे बड़ा होता है इस देश में है। अगर आपके माइंड में है तो आपको कोई भी गुमराह नहीं कर सकता। अगले बार आपको कोई भी गुमराह करेगा, आपके धर्म के नाम पे कोई जहर भरेगा कि भाई तू खतरे में है, तू खतरे में है, तो ये फंडामेंटल राइट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मेन राइट टू इक्वालिटी यानी आप सब बराबर है। आपका धर्म जो भी है, आप किस लिंग से हो, कौन सा आपका कलर है, कोई मैटर नहीं करता, आप सब बराबर हो। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपके धर्म की यहाँ पर रिलीजन है। आप राइट टू, आपको बोलने का अधिकार है, जो आप सोच सकते हो उसे फॉलो करने का आपको अधिकार है। अपने धर्म का आप परिक्रमा कर सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, और किसी भी धर्म को अपनी मर्जी से फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी संस्कृति पर खतरा है, नहीं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं को बचाने का हमारे पास पूरा अधिकार है, ठीक है। और अंत में न्याय, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आपके साथ कुछ नाइंसाफी होती है, आप न्याय का दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला है। 6 चीजें अगर आपको पता है तो सवाल ही नहीं उठता गुमराह होने का। अब 69.8% हिंदू आबादी है, तो 14.5% मुस्लिम आबादी है। अब कोई आकर कहे कि हिंदू खतरे में है, सवाल ही नहीं उठा। अब कोई कहे मुस्लिम खतरे में है, देख लीजिए 14% आबादी मुस्लिम्स की है, 79% हिंदूज की है। इतने साल से अगर हम इकट्ठे रह रहे हैं तो प्यार ही है ना वो 80% हिंदू और 20% मुस्लिम का। तो खतरे में तो कोई भी नहीं है, ठीक है। जो लोग आपको भड़काते ना, सीधी बात, ना हिंदू मसले में ना मुसलमान खतरे में, सोच ये रही तो हिंदुस्तान खतरे में। तो बस